आज का हमारा चैप्टर है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। और टॉपिक है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। सुनो बच्चे, एक काम करो, अपने रूम का एक सिनेरियो बनाओ कि जिस रूम में आप बैठे हो, क्या कहा मैंने, जिस रूम में बच्चे आप बैठे हो उस रूम में बारिश हो रही है। और बारिश किस चीज की हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की, या मैं कह दूं किस चीज की हो रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। आप समझ गए बच्चे? जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो वहां बारिश हो रही है। और कैसी हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड टपक रहा है। कैसे टपक रहा है? ऊपर से लेके नीचे की तरफ, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे आप तीर मान लो, एरो मान लो। कैसे आ रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? नीचे की तरफ। आप समझ गए होंगे। और एक इस रूम को एज्यूम करना बच्चे कि इस रूम के अंदर ग्रेविटी नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? ग्रेविटी। सुनो बच्चे, ये मैंने आपके सामने रूम, इस पे आएंगे हम, डिस्कशन किया है जिस रूम में आप बैठे हो। सुनो बच्चे, हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। मैं एक काम करता हूं, जिस रूम में बारिश हो रही है तो मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं बच्चे? मैं उस बारिश को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। आप सामने से देख रहे होंगे जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो आपको क्या दिख रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है। आप कहोगे यस सर, ऐसे ही हो रही है। किस चीज की? मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी वैल्यू कितनी है? बी। दूसरी तरफ बात करते हैं हम। आपसे कहता हूं, अगर इसी चीज को आप छत से देखोगे, कहां से देखोगे? छत से देखोगे, तो आप छत से आपको कैसा व्यू दिखाई देगा? छत से देख रहे हो आप, छत से कैसा व्यू दिखाई देगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नीचे की तरफ जा रही है। ये कहां से देख रहे हो? साइड से। ये कहां से देख रहे हो? ऊपर से। ऊपर से देख रहे हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रही है? अंदर, नीचे की तरफ। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? क्रॉस साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस साइन से। और अगर बाहर आ रही होती तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? डॉट साइन से। ठीक है बच्चे, अब सुनो मेरी बात, सुनो। इस रूम में बारिश मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की हो रही है। मैं एक एटम लेके आता हूं। कौन सा एटम लाऊं? आपकी मर्जी है। चलो हाइड्रोजन एटम लेते हैं। कौन सा एटम लेते हैं? हाइड्रोजन एटम। हमने क्या ले लिया बच्चे? हाइड्रोजन एटम। अब मैं 3 वैल्यूज देता हूं ताकि आप मन में आंसर बोल सको। देखो बच्चे, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि आप लोगों को फीलिंग आए, आप खुद आंसर करो उन चीजों के। सुनो, मैं 3 वैल्यूज देता हूं। एक वैल्यू देता हूं 10, जो कि लोअर वैल्यू है। एक देता हूं 100 और एक देता हूं 1000। जब मैं आपसे आंसर पूछता हूं कि वैल्यू कैसी होगी तो आपको कुछ फीलिंग आएगी। उस फीलिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर देना है। क्या कहा मैंने? कौन सा आइटम लेके आया हूं मैं? हाइड्रोजन एटम। उसे मैंने क्या किया? यहां रख दिया। क्या किया? यहां रख दिया। वो भाई साहब यहीं रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ग्रेविटी नहीं है। ठीक है बच्चे, सुनो, मैं आपको कहता हूं हाइड्रोजन एटम लेके आने पर मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स कितना लगेगा? आप कहोगे कुछ ना कुछ तो लगेगा ये बच्चे। चलो ठीक है, लगा देते हैं। कितना फोर्स लगेगा? अपना अपना आंसर। हाँ, तीनों के तीनों गलत हो आप। 0 फोर्स लगेगा। कब? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये क्या है बच्चे? हाइड्रोजन एटम। एटम पे चार्ज कितना होता है? एटम तो आप 200 साल से पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा उसमें? नेगेटिव चार्ज। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? नेट चार्ज कितना होगा उसके ऊपर? 0। तो फोर्स क्या होगा बच्चे? 0 ही होगा। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। अब सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर पार्टिकल चार्ज्ड ही नहीं है, अगर पार्टिकल चार्ज्ड ही नहीं है तो फोर्स होगा ही नहीं बच्चे। इसीलिए अगर हाइड्रोजन एटम, जब मैं कह दूं कोई भी एटम, क्या कहा मैंने? कोई भी एटम, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, अगर इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में मैं यहां रख देता हूं तो उस पर फोर्स कितना आएगा? 0। यहां से कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन आया? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। पहली बात क्लियर।
देखो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएंगे। आपको अलग से ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने की या कुछ और जरूरत नहीं है। ये बात ठीक होगी। चलो इस बार हम क्या करते हैं बच्चे, एक चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं। कौन सा लेके आए, हीलियम 2 पॉजिटिव, जिसे हम क्या कह देते हैं, अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। चलो जी हीलियम 2 पॉजिटिव लेके आते हैं। ठीक है, कैसा पार्टिकल आ गया हमारे पास, बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल आ गया। कैसा आ गया, चार्ज्ड पार्टिकल। कौन आ गया, हीलियम 2 पॉजिटिव। उसे मैंने यहां रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की बारिश हो रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। बताओ फोर्स कितना होगा, सोचो 10, 100 या 1000। हाँ आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। आप कहोगे सर अभी अभी आपने कहा कि पार्टिकल अगर चार्ज हो तो उस पर फोर्स लगता है, तो मैंने कहा हाँ लगता है। तो आपने कहा आंसर 0 क्यों हो रहा है। चार्ज्ड पार्टिकल होने के साथ साथ, या कह दो पार्टिकल पे चार्ज होने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। चलो जी इस बार वेलोसिटी दे देते हैं, अब आंसर आएगा। ठीक है बच्चे। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नीचे की तरफ। और चार्ज्ड पार्टिकल कौन सा, हीलियम 2 पॉजिटिव। इसको मैं कुछ स्पीड देता हूं अपनी तरफ से। कितनी दे दूं, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे दी बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। अब ग्रेविटी नहीं है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब सोच के देखो, अब सोच के देखो फोर्स कितना होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इस बार तो आंसर आएगा ही आपका। क्या कहा मैंने, अगर मैं उसे कुछ वेलोसिटी देता हूं, अगर मैं उसे कुछ वेलोसिटी देता हूं तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे इस बार, 10, 100, 1000, 0। कितना आएगा बच्चे, 0 आएगा। ये तीसरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, लाइन क्लियर हो रही है आपकी। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, अभी अभी तो आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, हमने वेलोसिटी भी दे दी। लेकिन एक चीज बच्चे यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, वेलोसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, ऐसा, और वेलोसिटी कैसी दी मैंने, ऐसे ही दी ना। दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। और अगर बच्चे ये पैरेलल है तो फोर्स 0 होगा। अगर ये पैरेलल है तो फोर्स कितना होगा बच्चे, 0 होगा। बात क्लियर होगी बच्चे आपको। तो एक और कंक्लूजन क्या लिखा, कि जब भी वेलोसिटी कैसी हो, पैरेलल। कैसी हो बच्चे, पैरेलल हो। उस केस में किसके पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के। उस केस में फोर्स कैसा होगा बच्चे, 0। उस केस में फोर्स कैसा होगा बच्चे, 0। ठीक है। इस बार अच्छा क्या किया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या था, चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, और दोनों कैसी है, सेम डायरेक्शन में। इस बार ऐसा करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं परपेंडिकुलर। कैसे देते हैं, परपेंडिकुलर। किसके, मैग्नेट। चाहे ऐसे दे दो, चाहे ऐसे दे दो, चाहे ऐसे दे दो, चाहे ऐसे दे दो। सारे केसेस में क्या रह रहा है बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। ये तो है। अब परपेंडिकुलर के केस में मैं कह रहा हूं कि जो फोर्स का आंसर आ रहा है, इस बार आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं, फोर्स नॉन जीरो आएगा। फोर्स कितना आएगा, नॉन जीरो। और मैं आंसर कहता हूं मैक्सिमम फोर्स आएगा। क्या कहा मैंने, मैक्सिमम फोर्स आएगा। कब, जब वेलोसिटी कैसी हो, परपेंडिकुलर। तो मैं आपसे कहता हूं फोर्स जो है आपका नॉन जीरो है। फोर्स क्या है आपका, नॉन जीरो। कब, जब वेलोसिटी कैसी हो, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी कैसी हो, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसके बच्चे, परपेंडिकुलर किसके, वेलोसिटी के। किसके, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए अच्छे से। ठीक है, गौर से पॉज करो इसे और चेक करो, अपने आप से सोचो। चलो देखो क्या क्या सीखा हमने यहां से, कि सबसे पहले क्या लेके आए हम, हाइड्रोजन एटम। उस पे फोर्स कितना था, आपका आंसर तो कुछ और ही था। आंसर कितना आया, 0। ऐसा क्यों आया, क्योंकि उस पे चार्ज नहीं था, चार्ज पार्टिकल नहीं था। मतलब एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
चलो दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। क्या लेके आ गए? चार्ज पार्टिकल। अच्छा, पिछले से क्या कंक्लूजन निकला? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है। यहां से चार्ज पार्टिकल लेके आए, उस केस में हमें क्या पता चल रहा है? फोर्स क्या आया? फोर्स क्या आया? मैंने रेस्ट पे ही रखा था ना। फोर्स क्या आया? 0। इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फिर मैंने उसे वेलोसिटी दी, कैसे दी? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दी तो भी फोर्स कितना आया? 0 आ गया। ठीक है बच्चे। फिर चौथा केस मैंने क्या किया? अच्छा, इस केस में मैं लिख सकता हूं कंक्लूजन। इस केस में मेरा कंक्लूजन क्या है कि फोर्स कैसा होगा बच्चे? मिनिमम होगा, या मैं कह दूं 0 ही हो गया। और इस केस में जब परपेंडिकुलर हो तो मैं क्या कहता हूं? फोर्स क्या होगा मेरा बच्चे? मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। एक और केस लेते हैं। एक और केस क्या कहता है? सुनो, अभी तक मैंने क्या किया? ये क्या किया था आपका बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन से मैंने डिनोट किया था। ये क्या किया आपको? वेलोसिटी किसकी? पार्टिकल की। एक केस में मैंने इसको पैरेलल रखा, एक केस में परपेंडिकुलर रखा। ये दिख रहा ना? एक केस में पैरेलल रखा, उस केस में फोर्स कितना था? 0। एक केस में क्या रखा? परपेंडिकुलर रखा, उस केस में फोर्स क्या था मेरा? मैक्सिमम। अब एक काम करते हैं, एक केस ऐसा लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की बारिश ऐसी है और आपने जो चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है वो कैसे किया? ना तो ऐसे थ्रो किया तो फोर्स मैक्सिमम होती, ना आपने ऐसे थ्रो किया कि फोर्स मिनिमम होती या 0 होती। मैं कहता हूं आपसे, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया, ठीक है? मतलब बालकोनी से खड़े होकर बाहर कोई चीज पैरेलल नहीं, ऐसे फेंकी, थ्रो किए। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है? ऐसी, ठीक है? और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। 2 कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के। कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक क्या बनेगा? v cos थीटा, और एक क्या बनेगा? v sin थीटा। बनेंगे ना? एक क्या बनेगा? v cos थीटा, एक क्या बनेगा? v sin थीटा। मुझे एक बात बताओ, 2 कंपोनेंट है, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, कौन सा कंपोनेंट काम आएगा फोर्स में? अभी अभी आप पढ़ के हटे थे कि अगर v cos थीटा हो, क्या हो? v cos थीटा, या मैं कह दूं पैरेलल वाला कंपोनेंट फोर्स हमें देगा ही नहीं। तो घूमने के मामले में या फोर्स के मामले में वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट क्या बना था बच्चे? v sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या बना था? v sin थीटा बना था। अब सुनो गौर से, क्या बना? v sin थीटा। क्या ये वाला फोर्स या ये वाला वेलोसिटी या ये वाला कंपोनेंट मेरे काम आएगा? आपने कहा सर वेलोसिटी जब भी मैग्नेटिक फील्ड के, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो उस केस में फोर्स कैसा होता है? मैक्सिमम। और ये कंपोनेंट क्या है? v sin थीटा। क्या है बच्चे? v sin थीटा। तो क्या यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो नॉन जीरो होगी? तो एक कंक्लूजन क्या निकला? कब की बात? जब एंगल कितना हो? थीटा। एंगल कितना हो? थीटा। तो उस समय में मुझे आप कह सकते हो, मैं एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि फोर्स जो है साइन थीटा पे डिपेंड करेगी। v साइन थीटा अभी सीख के हटे हो। v cos थीटा क्या था हमारा? किसी काम का नहीं है। मतलब फोर्स के मामले में वो किस काम आता है वो बात की बात है, वो किस काम आएगा वो बात की बात है। अभी के लिए आपने क्या सीखा? v साइन थीटा किस चीज में काम आ रहा है? फोर्स में काम आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के अंदर हमारा क्या आ रहा है? साइन थीटा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं साइन थीटा पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे? और एक और छोटा सा कंक्लूजन, एक और छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है? बारिश हो रही है, अब समझ लो बारिश तेज होगी, अब समझ लो बारिश तेज होगी। उस केस में क्या होगा बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू बढ़ा दी है तो फोर्स कैसा होगा? ज्यादा ही लगेगा। तो एक और कंक्लूजन क्या निकाला हमारा बच्चे कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? B के। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है?
यहां से हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी है, वी भी है, बी भी है, साइन थीटा भी है। सारी बातें सामने यहीं से निकल के आई है। और यहां से आप कंक्लूजन निकालोगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, के, इतनी मान लेते हैं, इनटू क्या लिखा है, क्या वी बी साइन थीटा। बात ठीक है बच्चे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज देखते हैं कि इस के की वैल्यू कितनी मिली हमें, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया हमने 1 मिली। कितनी मिली बच्चे, 1 मिली। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या बन गया बच्चे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब गौर से सुनना मेरी बात, इस क्यू वी, क्यू क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें, वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो क्यू वी को क्या मैं एक वेक्टर मान लूं, आप कहोगे यस सर। और बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी डायरेक्शन है, ऑफकोर्स सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी लिख सकता हूं। साथ में क्या लिखा है, साइन थीटा। कुछ कुछ याद आया, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। बस सिंपल सी बात थी। यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला बच्चे, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी में, कैसी क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चे, क्यू वी क्रॉस बी होता है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई।